वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 54। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कच्चा कलवा पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। ये इस कहानी का लास्ट पार्ट होगा। तो सोनू भाई दीपक के घर से और ठाकुर साहब से मिलने के बाद वापस अपने घर पहुँचे। करीब 7 बज रहे थे। घर में आने के पहले उन्होंने अपने हाथ और पैर दोनों शुद्ध जल से साफ़ किए और फिर ही अंदर आए और जल्दी से ही अपनी सिद्धि साधना क्षेत्र के अंदर, वही कमरा जिसमें वे साधना करते थे, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही वे अपने आसन पर बैठकर ध्यान में लग गए, माता काली के ध्यान में। वे आंसर्स जानना चाहते थे कि इस कच्चा कलवा नामक परेशानी से कैसे निपटा जा सकता है। आखिर वो कोई तांत्रिक तो थे नहीं। उन्होंने आज तक जो भी किया था सब माता काली की प्रेरणा से ही किया था और माता काली जो भी उन्हें बताती थी वो सब चरित्रवान और स्थापित हो जाता था, मतलब कि सच हो जाता था और वास्तव में उसका एक विधान था। तो वो ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें लगा कि उनके शरीर में बड़ी तेज का दर्द उत्पन्न हुआ, जो उनके अंगूठे से प्रारंभ हुआ और जल्दी उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर पे छोटी लाल चींटियां रेंग रही हैं और जगह जगह काट रही हैं। उन्हें इसका भी आभास हुआ कि मच्छर भिन 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 कर कर उनकी साधना को भंग करने के लिए तत्पर हो गए थे। ऐसा उनके साथ कभी भी पहले हुआ नहीं था। उनको ऐसी शंका होने लगी कि उनके ऊपर भी मारण क्रिया करी गई। तभी सोनू भाई ने देखा कि उन्हें सांस लेने में अजीब सी दिक्कत होने लगी, जैसे उनका पेट कोई अंदर से निचोड़ रहा है, काट रहा है। ये मारण क्रिया ही थी। उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने झट से अपनी जाप करने वाली माला को अपने गले में धारण किया। माला धारण करने से उनका दर्द थोड़ा बहुत तो कम हो गया। और अब शहर में रहने के कारण उस कमरे में उन्होंने चूहा, छिपकली ये सब तो देखा था, पर जीवन में पहली बार एक काले रंग का नाग उनको दिखाई पड़ा, जो कि धीरे धीरे कर कर उनकी चौकी की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर उन्होंने अपने गुरु का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना करी कि उनकी रक्षा करें, ऐसे समय पर उनकी रक्षा करें। गुरु प्रेरणा से उन्होंने बगलामुखी मंत्र का आवाहन स्टार्ट किया। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवं कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवं कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवं कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवं कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवं कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवं कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ऐसा निरंतर जाप करते करते उन्हें 15 मिनट ही हुए थे कि सांप के सामने पता नहीं कहाँ से एक नेवला रूपी, योग रूपी नेवला वहाँ पे प्रकट हो गया। सोनू भाई ने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं थी और ये उनके साथ पहली बार हो रही थी कि उनकी साधना क्षेत्र में कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से आराम से आकर उन पर हमला कर रही थी। पर माता ने सोनू भाई की लाज रखी और नेवले रूप में उन्होंने सांप से द्वंद्व करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो अंधेरे में वहीं अंतर्धान हो गया। अब लगभग 8 बज रहे थे और सोनू भाई को पता था कि पूजा तो करनी ही करनी है और जल्दी से पूजा कर कर दीपक के घर पहुंचना है, क्योंकि दीपक की और सुमन की जान खतरे में थी। उन्होंने नवाड़ मंत्र का जाप प्रारंभ किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल।
ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डायै विच्चे ज्वालाहं समूलं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्रीं जुं स जल 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 प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डा विच्चे ज्वालाहं समलं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्रीं जुं स जल 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 प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डा विच्चे ज्वालाहं समलं शं फट् स्वाहा। नवाड़ मंत्र के जाप से उन्होंने 9 दुर्गा और 9 नींबू और 9 किलो की साधना प्रारंभ करी। और 2 घंटे पश्चात ये जब 9 मालाएं पूरी हो गई नवाड़ मंत्र की, तो उन्होंने नींबू में पिन डालना स्टार्ट किया। पिन डालते ही नींबू के अंदर से आश्चर्यजनक रूप से नींबू का रस निकलने की जगह लाल रंग का कोई पदार्थ निकल रहा था। ऐसा लगता था वह पदार्थ खून जैसा ही है या खूनी था। ये तंत्र प्रयोग सोनू भाई ने बहुत संभाल कर ऐसे ही किसी उपलक्ष्य के लिए रखा था। माता से जब उन्होंने यह सीखा था और गुरुजी ने उन्हें जब सिखाया था इस तंत्र को, तो उन्होंने बोला था ये तंत्र तब यूज़ करना जब तुम्हें लगे कि कोई भी चारा ना हो, तब इसको यूज़ करना। ये तुम्हारे शत्रु को बाध्य कर देगा तुम्हारी बात मानने पे और अपना तंत्र वापस लेने पे। क्योंकि माता ने सोनू भाई से संवाद में बोला था कि कच्चा कलुआ कभी भी वापस नहीं हो सकता है। उसको वापस करना केवल उन्हीं के ही हाथ में है जिन्होंने उसको छोड़ा हुआ था। और कच्चा कलुआ कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाता है। अब अगर जिस घर में कच्चा कलुआ है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी बच्चा कुछ समय पहले या काफ़ी समय पहले अप्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुआ था, जिसकी अंत्येष्टि टाइम से नहीं करी गई या उसकी लाश ही नहीं मिली और यहीं कहीं गाड़ दी गई है। उसकी आत्मा अब किसी घोर और दुष्ट तांत्रिक के वश में है, पर फिर भी वो अपना घर कभी नहीं छोड़ती। और इस केस में दीपक और सुमन का घर ही कच्चा कलुआ का घर था। हाँ, उसको चलाने वाले लोग कोई और ही थे। इसका मतलब उसको चलाने वाले ठाकुर साहब और ठाकुर आंटी थी। इन्हीं दोनों ने मिलकर तंत्र क्रिया करी थी। माता काली से ध्यान में ये सब चीज़ें सोनू भाई ने ज्ञात कर ली। उसके पश्चात रात के 12 बज रहे थे। अब 12 बजे सोनू भाई ने अपने हवन कुंड से त्रिशूल निकाला, जो छोटा त्रिशूल उन्होंने स्थापित किया हुआ था, और उसमें अपनी सारी योग शक्ति स्थापित कर दी। माँ से प्रार्थना कर कर उन्होंने कहा, माता मेरी लाज रखना, उन बच्चों की रक्षा करना। उन्हें और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, हमारा भरोसा न तोड़ना माँ। और इस प्रक्रिया में अगर मेरे जीवन भी चला जाए तो मुझे दुख नहीं, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ माँ। मैं तो केवल लोगों की मदद कर रहा हूँ, और अगर तुम भी मदद कर सको तो ज़रूर कर देना माँ, क्योंकि मैंने उसे अपना भाई बोला है और आशीर्वाद दिया है, तो इसलिए मैं उसकी रक्षा करने ज़रूर जाऊँगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रहा है? मत जा, कहीं तुम मारा ना जाए। ये कच्चा कलुआ और मसान क्रिया, ये सब बहुत ही गंदी क्रिया है बेटा। तू इन सब चक्करों में ना पड़, ये उनका प्रारब्ध है, उनको जाने दे। सोनू भाई ने बोला, माँ अगर मैं फंसा होता तो तुम ऐसे जाने देती? माँ मुस्कुराई, कहीं मुझे पता है तू बहुत ढीठ है, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सोनू भाई मीरापुर पलक झपकते ही अपने स्कूटर पर वापस पहुँचे। रात के 12 बज रहे थे। वहाँ पे एक अजीब सा घोर सन्नाटा था। जो गली थी उसके अंदर कुत्ते रह रहकर भौंक रहे थे। उनके साउंड से वातावरण और भी भयानक हो जा रहा था, जैसे किसी भूतिया फिल्म का दृश्य दिखाई पड़ रहा था। सोनू भाई बहुत ही धीरे धीरे और नपे तुले कदमों से ठाकुर अंकल और ठाकुर आंटी के घर पहुँचे, और उन्होंने नींबू जिसमें 108 कीलें उन्होंने गाड़ रखी थी, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा था। जैसे कि नींबू जो है पूरा मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा था, और उसमें कील ही कील थी। वो कील और अपना वो छोटा त्रिशूल लेकर वे
ठाकुर अंकल और ठाकुर आंटी के घर के अंदर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि दोनों मियाँ बीवी उसी तख्त पर औंधे मुँह लेटे हुए हैं और तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो सोनू भाई ने बोला, तो क्या आपने अच्छा किया? कहा, हमने तो अच्छा किया ही था। वो मकान हम हड़पना चाहते थे और हमको मिल भी जा रहा था सस्ते में। वहाँ हमने तंत्र क्रिया करी थी, इसीलिए वो मकान भूतिया घोषित हो गया था और कोई ले नहीं रहा था। पर पता नहीं कहाँ से ये दोनों बेवकूफ़ आ गए और इन्होंने उसे सस्ते में लेने के चक्कर में ले लिया। अब वो मकान हमारी नज़र में था। जब हमारे रास्ते में ये दोनों आए, अनजाने में ही सही, तो हमने इन्हें उड़ाने की सोचा। गर्भवती औरत को देखकर हमने कच्चा कलुआ का प्रयोग किया, जो कि गर्भवती स्त्रियों पे ज़्यादा असरदायक होता है। पर हमें नहीं पता था कि इनका संबंध आपसे है, नहीं तो हम कुछ और करते। पर अभी हमको बख्श दीजिए, इस पीड़ा से हमें निजात दिलाइए। आपने योगिनी तंत्र से 64 योगिनी तंत्र से हमको बांध रखा है, हमें आज़ाद कर दीजिए। सोनू भाई बोले, एक शर्त पे आज़ाद कर सकता हूँ, तुम कच्चा कलुआ को वापस ले लो। तो बोला, ठीक है, कच्चा कलुआ को हम वापस ले लेंगे, पर आपको दीपक से वचन लेना होगा कि रोज़ वो अपने बच्चे से पहले कच्चा कलुआ को भोग लगाएगा, उठते मानी, रोज़ बिना नागा। और जिस दिन वो ऐसा नहीं करेगा, कच्चा कलुआ फिर से आज़ाद हो जाएगा और उसके घर को और उसके परिवार को तहस नहस कर देगा। जब तक वो भोग लगाएगा रोज़, तब तक कच्चा कलुआ उसको कुछ नहीं कहेगा। तो सोनू भाई ने बोला कि अच्छा, ये वचन मैं दीपक से ले लूँगा, पर क्या कच्चा कलुआ को हमेशा के लिए हटाया नहीं जा सकता? तो दोनों मियाँ बीवी हंसने लगे। तंत्र मंत्र के चक्कर में आप बहुत नए हैं, आप केवल मदद करने निकल गए हैं। आपको ये भी नहीं पता कि कच्चा कलुआ कभी भी वापस नहीं हो सकता है। वो अपना घर छोड़कर जाएगा ही नहीं और उसको कोई भी दैवी शक्ति या देवता हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की शक्ति है। जैसे देवी देवता आते हैं, वे उन्हें माता पिता बोल बोलकर चीत्कार कर कर चिल्लाने लगता है और देवी देवता उसे मारने की जगह पुचकारने लगते हैं, इसलिए उसकी शक्ति असीमित है। खैर, हमने अपना वादा निभाया है, आप अपना वादा निभाइए। सोनू भाई ने एक एक कर कर वो सारी कीलें निकाल कर अपनी जेब में रख ली और नींबू वहीं पे उन्हीं के सामने काट कर 2 टुकड़ों में अलग कर दिया। नींबू के कटते ही अंदर से खून जैसी धारा निकलने लगी और वो नींबू उन्होंने वहीं पर उन्हीं के घर में गिरा दिया। कहा, मैंने भी अपना वचन निभाया, मैं दीपक से वचन ले लूँगा। सोनू भाई इस बार जब दीपक के पास पहुँचे तो उन्होंने सारा किस्सा कह सुनाया। दीपक ने भी वचन दिया और कहा कि भैया, हम वचन देते हैं मियाँ बीवी कि हम कच्चा कलुआ को रोज़ सुबह भोग लगाएंगे बिना नागा। और आज भी सुमन अपने बच्चे का टिफ़िन बनाने के पहले, अपने बच्चे को दूध पिलाने के पहले, अपने बच्चे को खाना खिलाने के पहले कच्चा कलुआ को सुबह सुबह ज़रूर भोग लगा देती है। चांस ही नहीं लिया उन्होंने। और कई बार ऐसा होता है कि माता काली आपकी मदद करती है, पर अलग अलग तरीक़ों से। और कई ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें माता काली ठंडा तो कर सकती हैं, पर उनके प्रेम में वे भी बेबस हैं। कच्चा कलुआ एक छोटे बच्चे की आत्मा है, तो माता काली के लिए तो वो एक छोटा बच्चा है। माँ कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाती है, इसीलिए कच्चा कलुआ की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली होती है। वो केवल माता बजरंगबली और कभी कभी कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम पीर से भी रोक लिए जाते हैं, पर कच्चा कलुआ माता काली से प्रेम बहुत करता है, इसीलिए उनके सामने उनके भक्तों की हानि नहीं करता है। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।